नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं राशिद। कहते हैं 21वीं सदी विकास की सदी है। इस सदी की महाशक्ति है हिंदुस्तान, जहां विकास का पहिया 24 घंटे घूमता है। लेकिन हमारे पीछे आप अभी जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। देखिए आप, दरअसल कुछ इंसानों का दिमाग 24 घंटे उल्टी दिशा में घूम रहा है। जिस उम्र में एक इंसान टीचर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, आईएएस, पीसीएस बन जाता है, उस उम्र को कुछ लोग गुंडागर्दी में जाया कर रहे हैं। आज हम आपको हिंदुस्तान के ऐसे ही शैतानों से मिलवाएंगे। शुरुआत यूपी के तमंचे वाले गुंडे से। सरेआम तमंचे वाले गुंडे का तांडव। तीन बताशों के हाथ में तमंचा और उनकी गुंडाई सीसीटीवी कैमरे में कैद। काले रंग की हाफ जैकेट पहने ये पहला गुंडा, लाल रंग की स्वेटर और हाथ में तमंचा ये दूसरा बदमाश, और काली स्वेटर वाला ये तीसरा गुंडा। तीनों तमंचे वाले गुंडे हैं। सबसे पहले काली जैकेट पहने इस लड़के ने फायरिंग की। काली जैकेट वाले इस लड़के ने सीधे लोगों पर पिस्तौल तान दी। महज 5 सेकंड बाद एक लड़का और आया तो इसने बिल्कुल पास से गोली चला दी। जिस पर गोली चली वो बचकर भागा, लेकिन ये बदमाश बैरल खींच कर फायर करता रहा। इसके बाद दो बदमाश एक बार फिर अंदर की तरफ जाते दिखते हैं। काली जैकेट वाला यह बदमाश फिर निशाना साधकर फायरिंग करता है। काफी देर तक ये तीनों बदमाश यहाँ पिस्तौल लहराते हैं और गोलियां बरसाते हैं। इसके बाद ये भागकर रोड की तरफ जाते हैं। दिल दहला देने वाले इस वीडियो को शुरुआत से देखिए। तारीख 4 दिसंबर 2016, वक्त शाम के 4:51, जगह मैनपुरी, यूपी। घड़ी में 4:51 और 22 सेकंड का वक्त होता है और मैनपुरी के भोगांव के इस कंप्यूटर सेंटर पर 4 बदमाश आ धमकते हैं। 2 गुंडे काउंटर के अंदर आते हैं, यहाँ के स्टाफ को खींच कर ले जाने लगते हैं। फौरन कंप्यूटर सेंटर का मालिक स्टाफ को बचाने लगता है। बदमाश मारपीट शुरू कर देते हैं। इस बीच 2 और बदमाश काउंटर के अंदर आ जाते हैं और एक दुकान स्टाफ भी। चारों बदमाश कंप्यूटर सेंटर के मालिक और स्टाफ से मारपीट करते हैं। दोनों तरफ से गुत्थम गुत्था शुरू हो जाती है। इसी बीच काली रंग की जैकेट पहना ये लड़का तमंचा निकालकर तान देता है। दुकान का स्टाफ फौरन पिस्तौल वाले गुंडे की तरफ दौड़ता है। काउंटर के अंदर की लड़ाई अब बाहर तक पहुंच चुकी है। यहाँ भी जमकर मारपीट होती है। अब दूसरे कैमरे से इस तस्वीर को देखिए। कंप्यूटर सेंटर के गेट पर काली जैकेट पहने इस बदमाश को 2 स्टाफ ने पकड़ लिया है। कंप्यूटर सेंटर का मालिक बाकी बदमाशों से निपट रहा है। गुत्थम गुत्था के बीच एक बदमाश सीढ़ी से गिर जाता है। इसी बीच वहाँ एक और बदमाश आता है। वो कंप्यूटर सेंटर के एक स्टाफ को घसीट कर ले जाता है। फिर मारपीट करते ये सभी लोग बाहर आ जाते हैं। कंप्यूटर सेंटर के बाहर निहत्थे बदमाश कुर्सी उठाकर मारपीट करते हैं। जिन बदमाशों के पास पिस्तौल थी वो सरेआम फायरिंग शुरू कर देते हैं। कोई हवाई फायर करता है तो कोई लोगों पर। कंप्यूटर सेंटर के मालिक सुरेश के सिर को छूती एक गोली निकल जाती है। जाते जाते एक बदमाश कंप्यूटर सेंटर के अंदर आता है और काउंटर पर रखे सभी कंप्यूटर को तमंचे से तोड़ देता है। 2 आरोपी तो पकड़े जा चुके हैं जो है, और शेष आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। उनको कोई किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया अभी तक। परिवार की कैसी स्थिति है? परिवार हमारा दहशत में है। हम बाहर बहुत कम निकल रहे हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 4 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
बताया जा रहा है कि गुंडागर्दी का मास्टरमाइंड ग्राम प्रधान श्रीकांत उर्फ नीलू है, जो अभी फिलहाल खुलेआम घूम रहा है और कंप्यूटर सेंटर चलाने वाले परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। उन्होंने गोलीबारी में मेरा सिर ये मांस फाड़ता हुआ गोली छू के निकल गई है, ठीक है, मांस फाड़ती हुई। और हम तब से बहुत दहशत में, हम दुकान नहीं जा रहे थे, पूरा परिवार दहशत में है, क्योंकि अपराधी अभी तक 2 ही पकड़े गए हैं और अन्य फरार है। मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। सवाल उठता है कि क्या यूपी में गुंडों को पुलिस का खौफ नहीं, पिस्तौल वाले गुंडे सरेआम कोहराम मचाते हैं और इसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं लगती। मामला मुलायम सिंह यादव के मैनपुरी से जुड़ा है, इसलिए ऐसी तस्वीरें और भी हैरान करती हैं। मनोज शाक्य, मैनपुरी, इंडिया न्यूज। अगर आप यूपी के नहीं है ना, एक बार पूरे सूबे में निकल जाइए। सूबे के बड़े बड़े नेता दावा करते हैं कि ये उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तम प्रदेश है। आपने अभी एक शहर की तस्वीर देखी, तमंचे वाले गुंडों के बाद आपको बम वाले गुंडों की कहानी दिखाते हैं। पढ़ने लिखने की उम्र में हाथ में लाठी, डंडे और बम, रात भर हंगामा। और आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि यह सब कुछ महज खाने पीने के लिए हुआ। बियर बार में बम वाले गुंडे का बवाल। पहले हंगामा, फिर बम कांड और जमकर मारपीट। सर्द रात में शर्ट उतारकर एक लड़के को पीटा जा रहा है। कोई इसे हॉकी स्टिक से मारता है तो कोई डंडे से। पुलिस के सामने हर कोई इस पर हाथ साफ कर रहा है। हंगामे और मारपीट की तस्वीर इलाहाबाद के पॉस सिविल लाइंस इलाके की है। मंगलवार रात सुभाष चौराहे पर फायर एंड नाइट रेस्टोरेंट में कुछ बदमाशों ने खूब बवाल काटा। बताया जाता है कि नशे की हालत में 6 लड़के यहां खाने पीने पहुंचे। शराब पीने और खाने को लेकर इनका वेटर से झगड़ा हो गया। मारपीट और तोड़फोड़ के बाद लड़के भागने लगे। 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद कई लड़के हॉकी स्टिक और डंडे लेकर रेस्टोरेंट पर आ थमे। मुंह पर कपड़े बांधे इन लड़कों को पुलिस ने टोका तो इन्होंने वहां बम पटक दिया। बम के छर्रे सिविल लाइंस चौकी प्रभारी के चेहरे पर भी लगे। बमबारी के बाद पुलिस और वहां मौजूद लोगों ने 3 लड़कों को दौड़ाकर दबोचा और जमकर खबर ली। धमाका हुआ है एक बम का शगुन के सामने और पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जा चुकी है। उसके साथ एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि सिविल लाइंस एक ऐसा एरिया है जो कि इलाहाबाद की शान है। मारपीट और हंगामे के बाद 5 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि ये सभी इलाहाबाद और दूसरे डिग्री कॉलेज के छात्र थे। इन लड़कों के खिलाफ पुलिस ने एक एफआईआर और रेस्टोरेंट मालिक ने दूसरी एफआईआर दर्ज कराई। फायर एंड नाइट रेस्टोरेंट में हंगामा करने के मास्टरमाइंड अमित पांडे और उनके साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। बताया जाता है कि पहले भी वो कई रेस्टोरेंट में ऐसी वारदात को अंजाम दे चुका है। नवंबर में पत्रिका चौराहे पर मूनशाइन रेस्टोरेंट में उसने मारपीट और बमबाजी की। अमित पांडे सलोरी में रहकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है। समाजवादी पार्टी के एक विधायक के साथ भी रहता है।
सवाल उठता है कि क्या पुलिस को छात्र गैंग की खबर नहीं? अमित अगर ऐसी वारदात को अंजाम देता है तो पुलिस उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती? क्या विधायक के साथ रहने की वजह से पुलिस उससे डरती है? संदीप तिवारी, इलाहाबाद, इंडिया न्यूज। हमारे समाज में एक और किस्म के शैतान रहते हैं। आमतौर पर ये खून खराबा नहीं करते, बस लूटपाट करते हैं। महानगरी मुंबई में इसी किस्म के एक शैतान ने महिला को निशाना बनाया। वो मकसद में करीब करीब कामयाब हो गया, लेकिन उसकी एक चूक से ये वारदात जघन्य अपराध में तब्दील हो गई। इस वीडियो को देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। यह महिला ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। ट्रेन आती है, लेकिन उसके रुकने से पहले ही इस महिला को किसी ने धक्का दे दिया और महिला चलती ट्रेन के नीचे आ गई। तारीख 6 दिसंबर 2016, वक्त रात 8:15। जगह कुर्ला रेलवे स्टेशन, मुंबई। मंगलवार रात 8:15 बजे कुर्ला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लोग लोकल ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे। जहां लोकल ट्रेन की लेडीज बोगी रुकती है, वहीं एक महिला खड़ी होकर कुछ खा रही थी। लेकिन जैसे ही ट्रेन आई, इस महिला की सोने की चेन पर किसी ने झपट्टा मारा। झपटमार ने पहले सोने की चेन खींची, फिर महिला को ट्रेन की तरफ धक्का दे दिया। महिला प्लेटफॉर्म के नीचे पटरियों पर जा गिरी और पल भर में ट्रेन के नीचे चली गई। इस हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया। लोकल ट्रेन करीब 20 मिनट तक यहां रुकी रही। लोग जख्मी महिला को उठाकर अस्पताल ले गए। डॉक्टरों की लाख कोशिश के बावजूद महिला को बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि महिला गर्भवती थी। ऐसे में कातिल ने चंद रुपयों के चेन के लालच में दो जिंदगियां ले ली। तो उतरी ना तो वो झुक गई। वो झुकी तो उसने धक्का दिया तो वो पटरी पे आ गई। पटरी पे आई तो और रोड पे गाड़ी जाम हो गई थी पूरी, एकदम पब्लिक उतर गई थी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे। उतरी तो फिर एक लड़की आवाज भी नहीं लगी, एकदम चिल्लाई जोर से। तो हम लोग धंधे पे थे तो हम लोग भागे जाके, तो मालूम पड़ा कि लड़की बताई कि लड़की अंदर चली गई है पटरी पे। हालांकि स्टेशन पर खड़े लोगों में से एक बहादुर शख्स ने चेन स्नैचर का पीछा किया। बाकी लोगों ने भी उसका साथ दिया और आरोपी को पकड़ लिया गया। जो चैन खींचा था उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं। जमा हुआ RPF वाले के पास। पुलिस ने तो उसी वक्त पकड़ रहे थे या बाद में? भाग रहा था, पुलिस ने भी नहीं पकड़ी, पब्लिक ने पकड़ी यहाँ की। चेन स्नैचर के हाथों जान गंवा चुकी महिला का नाम सपना शुक्ल है। वो घाटकोपर इलाके में रहती थी। सपना एक इंश्योरेंस कंपनी में डिप्टी मैनेजर थी। मंगलवार रात वो ऑफिस से घर लौट रही थी। उधर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 304A यानी सड़क दुर्घटना और धारा 393 यानी लूटपाट का केस दर्ज किया है। सवाल उठता है कि चेन स्नैचर के धक्के से एक महिला की मौत हुई तो फिर पुलिस ने हत्या का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? आनंद पांडे, मुंबई, इंडिया न्यूज। तो आपने अभी देखा कि एक महिला का रेलवे स्टेशन पर किस तरह कत्ल हो गया। अब आपको एक रेलवे स्टेशन से ही आई अच्छी तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक इंसान प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गया, लेकिन एक फरिश्ते ने उसकी जान बचा ली। किस्मत ने साथ दिया, वरना मौत तो बेहद करीब थी। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा छाया है। उसी बीच सफेद शर्ट पहना एक शख्स ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरता है। ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही इसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, बैलेंस बिगड़ता है और महज 1 सेकंड के भीतर इसका पैर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच चला जाता है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच इसके पैर फंसे रहे और ये घिसटता रहा। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके न कोई। जैसे ही इस शख्स के पैर फंसे, एक पुलिस वाला इसकी तरफ दौड़ पड़ा। उसने हाथ पकड़कर खींचा, फिर एक दूसरे शख्स ने कपड़ा पकड़कर खींचा और इस तरह उसकी जान बच पाई। तारीख 5 दिसंबर 2016, वक्त 11:40। जगह रतलाम, मध्य प्रदेश। दिल्ली के रहने वाले मुकीम भाई को गुजरात संपर्क क्रांति पर सवार होना था, लेकिन गलती से वो दूसरी ट्रेन में चढ़ गए। गलती का एहसास हुआ तो चलती ट्रेन से उतरने लगे। जल्दबाजी में वो उल्टी दिशा में कूदे। नतीजा, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गए।
लेकिन यहाँ खड़े आरपीएफ का एक जवान मुकीम भाई के लिए फरिश्ता बनकर सामने आया। आरपीएफ के इस जवान और प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों की फौरन मदद से मुकीम को मौत के मुंह से खींच लिया गया। चलती गाड़ी से उतरने का प्रयास कर रहा था, मैं उसको दौड़ के उसको पकड़ा, तब तक वो अंदर निकल गया। फिर मैंने उसको बाहर खींचा तो खींचने से उसकी जान बच गई। मामूली से उसके खरोंचे आई थी, फिर मैंने उसको जिला चिकित्सालय उपचार हेतु भर्ती करवाया गया। फिर बस गनीमत रही कि रतलाम में इस शख्स की जान बच गई, लेकिन मुंबई में किरण कोठारी इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। इसी साल जनवरी महीने में ट्रेन से उतरते वक्त वो भी ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। राजेश पुरोहित, रतलाम, इंडिया न्यूज। 125 करोड़ का मुल्क है। अगर यहां पर शहर शहर शैतान है तो इंच इंच इंसान भी है। वो इंसान जो इंसानियत के तकाजे में अपने आप को रखता है, दूसरों की मदद को हाथ आगे बढ़ाता। वक्त ब्रेक का